अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसैन्य ताकत बन रही है। वे चीनी नौसेना जितने युद्धपोतों और पनडुब्बियां शामिल हैं, उतनी अमेरिका के पास नहीं है। हालांकि इतने हथियारों के बावजूद इनकी युद्ध क्षमता दुनिया के कई देशों से कम है। जनवरी महीने के अंत में कोरोना प्रतिबंधों में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ओर से ढील दिए जाने के कारण पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस मामलों में 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। शनिवार को एक दिन में कोरोना के 1714 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। एक दिन में सर्वाधिक 38 लोगों की जान गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 17,352 पर पहुंच गई है। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेगा रैली से करीब 1 घंटे पहले एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा का दामन थाम दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र से गरीबों के लिए वो कुछ करने का सपना देखते थे, जो अब साकार होने का वक्त आ गया है। पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर शिलांग में 7,500वें जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित की। पीएम ने कहा कि जन औषधि केंद्र से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मदद मिल रही है। लोग दुकान से सस्ती दवाएं खरीद रहे हैं, साथ ही इससे युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिल रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु और केरल दौरे पर है। पहले वे तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सुचिंद्रम मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने सुचिंद्रम टाउन में डोर टू डोर अभियान विजय संकल्प महासंपर्क की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने रोड शो में किया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने 57 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए जारी हुई इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम पार्टी ने कैंडिडेट नहीं बनाया है। सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा यहां पूरी तरह से हिंदू वोटों को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में संभव है कि पार्टी पूरे प्रदेश में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी न उतारे। टिकट घोषणा से एक दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले तन्मय घोष को विष्णुपुर उम्मीदवार बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम किया जा रहा है। 8 मार्च को जब झांसी से बुंदेलखंड एक्सप्रेस ग्वालियर स्टेशन पर पहुंचेगी, तो इसकी कमान किसी पुरुष लोको पायलट को नहीं, बल्कि झांसी की लोको पायलट कौशल्या देवी के हाथ में होगी। कौशल्या की सहायता के लिए सहायक लोको पायलट आकांक्षा गुप्ता होगी। इतना ही नहीं, पूरी ट्रेन में महिला स्टाफ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में एक मेगा रैली को संबोधित किया। अपने 68 मिनट के भाषण में उन्होंने ममता सरकार, वामपंथी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले जब आपने स्कूटी संभाली थी, तो सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि आप सकुशल रहे, आपको चोट ना लगे। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है, उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेते। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिवसीय देव दर्शन यात्रा पर भरतपुर पहुंची थी, जहां उनका स्वागत करने पहुंचे लोगों को वसुंधरा राजे ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज आपको याद दिलाना चाहती हूं कि राजमाता विजयराजे सिंधिया के बारे में इन्होंने दीपक जलाने और कमल को खिलाने का काम किया था। उन्होंने दिए की लौ को कभी कम नहीं होने दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर साल की तरह इस बार भी महिलाएं रोडवेज बस में फ्री में सफर कर सकेंगी। राज्य सरकार ने प्रदेश की सीमा में रोडवेज बसों में महिलाओं को फ्री सफर का तोहफा दिया। फ्री सफर का लाभ रविवार रात 12 बजे से लेकर सोमवार रात 12 बजे तक मिलेगी। कृषि कानूनों के विरोध में लगातार चल रहे किसान आंदोलन में बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। सुबह किसानों ने घटनास्थल की थोड़ी दूर खेत में पेड़ पर लटका एक शव देखा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में भिजवा दिया। मौके से मिले 2 पन्नों के पत्र में उसने अपने मरने की वजह लिखी है। कृषि कानूनों की समाप्ति की किसान ने मरने से पहले इच्छा जताई है। किसान और सरकार के बीच जारी तपिश के चलते कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी चौथी बार पश्चिम के रण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंची, जहां उन्होंने मंच से भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की ही तरह बीजेपी सरकार किसानों का शोषण कर रही है। आपको बता दें कि सरधना विधानसभा के केली गांव में आयोजित किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी किसानों के मन को टटोलने पहुंची थी। राजधानी लखनऊ के अजीत हत्याकांड के मामले में आरोपी बनाए गए जौनपुर के पूर्व सांसद और 25,000 रुपए के इनामी धनंजय सिंह के पहुंचने के चलते नैनी सेंट्रल जेल में हड़कंप मच गए। आनंद फानन में जेल को हाई अलर्ट पर रखा गया। जेल पुलिस के अलावा पीएससी भी तैनात कर दिया गया है और सीसीटीवी कैमरे की मदद से धनंजय सिंह के बैरक पर हर पल नजर रखी जा रही है।
उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के टपरी कोऑपरेटिव डिस्टिलरी में 100 करोड़ रुपए की टैक्स और एक्साइज चोरी की मामला निकलकर सामने आया है। इसके बाद योगी सरकार ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। शासन ने इस प्रकरण की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सुपुर्द की है। एसटीएफ ने विभागीय अधिकारियों और कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड के मालिक समेत 32 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बिहार भाजपा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक पटना में संपन्न हुई। इस बैठक के बाद गिरिराज सिंह ने जब बेगूसराय में दिए उनके बयान के बारे में पूछा गया तो वे कन्नी काटते नजर आए। इस मुद्दे पर वे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए और बिना कुछ बोले निकल गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी गिरिराज सिंह के बयान पर कुछ नहीं कहा। बेगूसराय में एक कार्यक्रम के मंच से गिरिराज सिंह ने कहा था कि सरकारी अधिकारी आपकी बात अगर नहीं सुने तो उसे बांस से मारिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान महापंचायत की, जहां इस मौके पर गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गन्ना किसानों के बकाये से अपने लिए हवाई जहाज खरीदने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार पर गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ रुपए का बकाया है। इसमें यूपी का 10,000 करोड़ शामिल है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कान्हा की नगरी मथुरा की गोवर्धन धाम पहुंची थी, जहां उन्होंने गिरिराज महाराज के श्रीनाथ स्वरूप के दर्शन कर जतीपुरा मुखारबिंद मंदिर में गिरिराज प्रभु का दुग्धाभिषेक किया और उनकी पूजा की। वसुंधरा राजे ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाई। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर दर्शन के लिए निकली थी। छत्तीसगढ़ के बठेना गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष इस मामले को लेकर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसे कुछ महीने पहले खुड़मुड़ा गांव से हुई एक परिवार की सामूहिक हत्या जैसा भी बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि बठेना की घटना को खुड़मुड़ा से ना जोड़ा जाए। छत्तीसगढ़ में अगले 3 महीने के अंदर दर्जन भर नगरीय निकायों में चुनाव होने वाले हैं। बीरगांव नगर निगम में भी इन चुनावी शहरों में से एक है। यहाँ आज इस शहर पर सरकार की कृपा बरसी। मुख्यमंत्री बघेल ने शहर के लिए नई सुविधाओं के विस्तार के लिए 121 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने यहाँ सहकारी बैंक की एक शाखा और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यकीन नहीं होता कि ये छत्तीसगढ़ की खबरें हैं। कांग्रेस सरकार में पुलिस बेबस और अपराधी ताकतवर हो गए हैं, इसलिए हर दिन अखबार के पन्नों में हत्या, लूट, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं हो रही हैं। बेहद दुखद कि ये कैसा छत्तीसगढ़। भूपेश जी, ये बातें डॉक्टर सिंह ने अपने ट्विटर पर लिखी। दुर्ग जिले के बठेना गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की लाशें शनिवार को मिली। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इंटेलिजेंस टीम को एक्टिव कर दिया है। पूरे मामले की इंटेलिजेंस जांच के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने इंटेलिजेंस के आईजी और दुर्ग के एसपी से फोन पर बात करते हुए इस मामले की जांच जल्द पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गाँव में एक घर में पिता और पुत्र की लाश फंदे से लटकी मिली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बुद्धूड़ी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी लोकतंत्र का अपमान कर रही है और विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। 8 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नोत्तर काल न रखकर सरकार सदस्यों के सवालों से बचना चाहती है। सरकार जनता के प्रति अपनी जवाबदेही से भी भाग रही है। चंडीगढ़ शहर में महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने और महिला दिवस को लेकर रेड साड़ी इन इवेंट का आयोजन किया गया। इस इवेंट को शहर के एक क्लब की ओर से आयोजित किया गया था। इवेंट में ट्राई सिटी की 250 से अधिक महिलाओं ने लाल साड़ी पहनकर हिस्सा लिया और अपने अपने ग्रुप में दौड़ लगाई। चंडीगढ़ शहर में कांग्रेस पार्टी की ओर से सेक्टर 19 की मार्केट में पेट्रोल डीजल के रेटों में बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने छोटी छोटी बोतलों में पेट्रोल को भरकर उन्हें डब्बों में रखा और कहा कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे लगता है कि अब ये एक दूसरे को उपहार देने के ही काम आएंगे। कोविड वैक्सीन लगाने से झिझक रहे लोगों के मन से डर निकालने के लिए जालंधर में तैनात आईएएस अफसर विशेष सारंगल ने एक नेक पहल की। सरकारी अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में उन्होंने अपने 67 साल के पिता और 63 साल की मां को कोविड वैक्सीन लगवाई। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपनी बारी के हिसाब से कोविड वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना वायरस की महामारी से जंग जीता जा सके। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता सदन में कुछ भी बोलते हैं और बाहर कुछ और। धर्म स्वातंत्र्य कानून पहले से ही था, नए कानून में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बीजेपी सिर्फ ध्यान भटकाने वाली राजनीति करती है।
मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक पर चर्चा को लेकर कांग्रेस को चुनौती दी है और कहा है कि आप यदि सही मायने में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून का समर्थन करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हर मुद्दे पर सरकार महिलाओं के साथ खड़ी है। देवरी में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक हर्ष यादव ने 45 लाख की लागत से बने आजीविका मिशन भवन का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हर्ष यादव ने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नारी शक्ति की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित कर रही है कि अब सभी माताएं बहनें जागरूक होकर तरक्की की दिशा में बढ़ रही हैं। गोटेगांव में भारत विकास परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवा से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई और आगामी योजनाओं को लेकर रणनीति बनाई गई। इसके साथ परिषद के अध्यक्ष शक्ति सिंह राजपूत ने सेवा कार्य करने के लिए सभी पदाधिकारियों को संकल्प दिलाया। आरएसएस के पूर्व विचारक और भाजपा के पूर्व महासचिव के.एन. गोविंदाचार्य को कुक्षी जिला बनाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने पत्र सौंपा है और कुक्षी को जिला बनाने की अपील की है। इसी के साथ गोविंद आचार्य ने शासन को इससे अवगत कराने की बात कही है। आपको बता दें कि नर्मदा दर्शन यात्रा करते हुए गोविंद आचार्य कुक्षी के ग्राम नवादपुर पहुंचे थे। अलीराजपुर में आजीविका मिशन योजना महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं, जहां जिले के उदयगढ़ विकासखंड की आजीविका मिशन की महिला समूह के प्रयासों से 32 ग्रामों के 62 समूहों की 90 महिला सदस्यों ने 32,22,000 रुपए में गिरवी रखी 195 एकड़ जमीन को मुक्त करवाकर वापस अपने कब्जे में लिया और ये सब संभव हो सका आजीविका मिशन की बदौलत। अनूपपुर जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली सोन नदी का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। यहाँ भोपाल के रेत ठेकेदार केजी डेवलपर्स सोन नदी पर लीज क्षेत्र से बाहर जाकर उत्खनन कर रहे हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वैध की आड़ में बेखौफ अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। भोपाल जीआरपी ने ऐसे 2 शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जो कि ट्रेनों में चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने 12 तोला सोना, 300 ग्राम चांदी समेत 6 लाख रुपए का माल बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी आदतन अपराधी हैं, जिन पर कई थानों में पहले से ही मामले दर्ज हैं। सारागढ़ के कनकवीरा में आबकारी विभाग की टीम ने अमरजीत साहू के घर पर छापामार कार्रवाई की, लेकिन मौके से कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसके चलते अमरजीत साहू और आबकारी विभाग की टीम के बीच मारपीट हो गई। थाना प्रभारी गिरधारी साहू ने बताया कि दोनों पक्षों ने कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है और इसकी जांच की जा रही है। भोपाल में एसडीओपी गंजर जाति के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके बीच जा रहे हैं, तो वहीं उनके ही विभाग के पुलिसकर्मी गंजर जाति के लोगों से घृणा रखते हुए अभद्रता कर रहे हैं। मामला बैरसिया से सामने आया है, जहां एक युवक ने एसआई पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है और मामले की शिकायत एसडीओपी से की। रायगढ़ में कांग्रेस के युवा विधायक प्रकाश नायक का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विधायक की पत्नी सुषमा नायक ने पहाड़ मंदिर के पास वृद्ध आश्रम में जाकर वृद्धजनों को फल वितरित किए। जगदलपुर कोतवाली पुलिस ने धर्मपुर इलाके में जुए की फड़ पर दबिश दी और एक मकान से 10 जुआरियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 25,000 रुपए नगद और 6 मोटरसाइकिल जब्त की है। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा जिले की जेजेपुर पुलिस ने 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 78,000 रुपए नगद, 47 बाइकें और 5 4 पहिया वाहन जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि करवाडी गांव के बोराई नदी किनारे जुआरियों का फड़ लगा हुआ है, जहां पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। कोरिया के चर्चा इलाके में सब एरिया ऑफिस के सामने स्टोर में आग लग गई, जहां घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर दमकल कर्मी पहुंचे थे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक दमकल विभाग आग पर काबू पाता, स्टोर में रखे वाहन जलकर खाक हो चुके थे। शिवपुरी जिले के खनिया थाना में बुदना डैम की नहर न खुलने से किसान खासे परेशान और आक्रोशित हैं।
आक्रोशित किसानों ने देवखो चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि अगर हमारी फसल सूखती है तो क्या करेंगे। साथ ही किसानों का कहना है कि चक्का जाम तभी खोलेंगे जब नहर में पानी छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में रविवार को विशाल रैली की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खेला हवे के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और लूटतंत्र का खेल अब नहीं चलेगा। मोदी ने कहा कि सुनो दीदी, कुछ छिपा नहीं है, बंगाल सब जानता है, खेल खत्म होना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 386 नए मामले सामने आए हैं। 2 नए मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही दिल्ली में अब तक कुल मामले बढ़कर 6,41,00,000 को पार कर गए हैं, लेकिन संक्रमण दर मात्र 0.31% पाया गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ यानी अब तक सबसे ज्यादा 91,614 टेस्ट हुए हैं। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी की करारी शिकस्त के बाद बागी तेवर दिखाते हुए रविवार को प्रदेश इकाई की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा दिए और ये दावा किया कि इन चुनावों में उन्हें कोई काम नहीं दिया गया और एक भी सीट पर टिकट को लेकर उनकी राय तक नहीं ली गई। उन्होंने हालांकि भविष्य में कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन इस साल देश के 6 शहरों में 9 अप्रैल से 30 मई के बीच होने जा रहा है, जिसमें कोई भी टीम अपने घरेलू मैदान पर मैच नहीं खेलेगी। बीसीसीआई ने रविवार को इसकी घोषणा की है। 2019 के बाद इस टूर्नामेंट की भारत में वापसी होगी। मुंबई में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बावजूद उसे एक मेजबान स्थल के रूप में चुना गया है। टूर्नामेंट कम से कम शुरुआती दौर में स्टेडियम में खाली ही रहेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादित बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हीं से पूछिए कि क्या पिटाई शब्द सही है और न्यायोचित है। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब गिरिराज सिंह के बयान पर सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए कि क्या पिटाई शब्द कहीं से न्यायोचित है। पश्चिम बंगाल के सियासी समर में रैलियों और सभाओं का दौर जारी है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में पदयात्रा कर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। अपनी पदयात्रा के जरिए ममता बनर्जी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने ममता बनर्जी इस पदयात्रा के जरिए घरेलू गैस की कीमतों का मुद्दा भी उठाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करते हुए सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने रविवार को किसानों को एमएसपी देने की मांग करते हुए एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि जीविका आधार है, उपकार नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक 3 नए कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के मौके पर यहां रामराज कस्बे में आयोजित कार्यक्रम में टिकैत ने ये बात कही। टिकैत ने शनिवार को कहा कि किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से वापस लिए जाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को एक बार फिर कृषि कानून की आलोचना करने को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो इसके बारे में बारीकी से जानकारी नहीं जुटा रहे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हम संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन आप इसे त्रुटिपूर्ण न करें। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के 18,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,12,000 से भी पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या में लगातार 5वें दिन बढ़ोतरी देखी गई है और देश में अभी 1,84,523 लोगों का इलाज चल रहा है।